जय हिंद दोस्तों। आपको बता दूं, ये जो मेरे पीछे फ्लैट देख रहे हैं, ये फ्लैट देख रहे हैं, ये फ्लैट देख रहे हैं, चारों तरफ आपको फ्लैट फ्लैट नजर आ रहा होगा पीछे में। और ये बहुत बड़ा मैदान है फ्लैट के सामने में। तो ये फ्लैट जो देख रहे हैं, ये आपको बता दूं कि सैकड़ों की संख्या में नहीं है, हजारों की संख्या में नहीं है। सारे फ्लैट के जो एरिया है, ये पूरा इसमें लाखों की संख्या में कमरे हैं। और ये सिर्फ फ्लैट फ्लैट बताओ तो ये सैकड़ों की संख्या में। तो आपको बता दूं, इनमें लाखों की संख्या में रूम है। इनको बनाने में लगभग 5 से 7 साल लगे और रेगुलर दिन रात काम चला है। हजारों की संख्या में मजदूर काम किए हैं, लेबर काम किए हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यही फ्लैट है जो एक 1 BH का आप ये फ्लैट लेंगे तो इसमें इसका कीमत है 22 से 25 लाख रुपया। 1 BH के मतलब एक रूम, एक किचन, एक बाथरूम। लेकिन इसमें 2 BH का लेंगे तो उसी का कीमत 40 से 45 लाख रुपया है। मतलब ये समझ लीजिए, सीधा सीधा बता रहा हूँ आसान शब्दों में, कि इस फ्लैट में जिन्होंने काम किया, कोई लेबर काम किया, कोई मिस्त्री काम किया, कोई पेंटिंग करने वाला काम किया, कोई प्लम्बर काम किया, कोई पानी का काम किया, कोई गैस का काम किया, वो लोग जो काम किए, जिनकी दिहाड़ी 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया, 1500 रुपया मिला इनको रोजाना के हिसाब से, उनकी कभी भी इस हिसाब से बेचारे की औकात नहीं हो पाती है या फिर हैसियत नहीं हो पाता है, इनकम उस हिसाब से नहीं हो पाता है कि इसमें फ्लैट ले सके। उन्होंने काम किया, बनाया, लोगों को बताएंगे भी कि ये फ्लैट को मैंने बनाया, मैंने इसमें काम किया, लेकिन बेचारे के इतना इनकम पैसे नहीं कि वो इस फ्लैट में एक कमरा भी ले सके 1 BH का। तो आपको बता दूं कि मजदूरों की ज़िंदगी जो होती है, जो लेबरों की ज़िंदगी होती है, जो कामगार का ज़िंदगी होता है, जो हेल्पर का ज़िंदगी होता है, जो अनस्किल्ड जो लेबर होते हैं, स्किल्ड लेबर होते हैं, सारे की जो ज़िंदगी होता है, उनका ज़िंदगी ऐसा होता है कि हर चीज़ बेहतर है, लेकिन उस बेहतर को उपयोग नहीं कर पाते हैं। ऐसे घर में बेचारे रहते हैं जहाँ पे उनके सही से घर नहीं रहता है। गांव में जाकर देखेंगे, गांव से आते हैं लोग, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, झारखंड से, उत्तराखंड से, उड़ीसा से, इन सभी जगहों से, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इन सभी जगहों पर बड़े बड़े बिल्डिंग, यहाँ तक कि दुबई, कुवैत तक लोग बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। लेकिन बेचारे का खुद का घर ठीक से नहीं हो पाता है। बहुत मुश्किल से पूरे उम्र कमाते हैं तो एक छत का घर छोटा मोटा बना पाते हैं गांव में। तो मैं इसलिए ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ पे देखते हैं, इस बिल्डिंग में रहेंगे, इस फ्लैट में रहेंगे, या फिर बड़े बड़े जो बिल्डिंगों में रहते हैं, वो करते क्या है कि उनकी मकान जो बन जाता है, तो इस तरह का जो लेबर होते हैं, जो कामगार होते हैं, उनके यहाँ काम करने वाले होते हैं किसी प्रकार का, उनको ये रिस्पेक्ट नहीं करते। उनको लगता है मैं इस फ्लैट में रहता हूँ, इतने बड़े इंसान हूँ, मैंने 40-50 लाख का फ्लैट लिया है, मेरे पास 15-20 लाख का कार है, मेरे पास ये है, मेरे पास लग्जरी लाइफ है। वो उनको क्या समझते हैं कि कीड़ा मकोड़ा की तरह समझते हैं। आपके पास लाखों दौलत है, करोड़ों में खेल रहे हैं, अरबों में खेल रहे हैं, लेकिन ये मकान आप खुद से नहीं बना सकते, ये गाड़ियाँ आप खुद से नहीं बना सकते, इसका सिक्योरिटी आप खुद से नहीं कर सकते, इसका मेंटेनेंस खुद से नहीं कर सकते, पैसे खर्च कर सकते। लेकिन जो करते हैं उनका रिस्पेक्ट किया कीजिए, उनका इज्जत किया कीजिए, क्योंकि लोग इन लोगों को इज्जत नहीं करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। रिस्पेक्ट किया कीजिए, इज्जत किया कीजिए, उसको धिक्कार नज़र से मत देखिए, गलत नज़र से मत देखिए। क्योंकि ये जो दुनिया में तरक्की की बात हो रही है, जितने लोग कहते हैं कि तरक्की करो, ये डेवलप करो, वो डेवलप करो, ये देश डेवलप हो गया, वो देश डेवलप हो गया। आपको बता दूं कि अगर देश जिस दिन डेवलप मान लिया हो गया, ठीक है, हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन डेवलप का एक अलग पैमाना होता है। डेवलप का एक अलग पैमाना होता है। डेवलप का मतलब ये नहीं होता है कि अपने देश के सारे लोग अरबपति करोड़पति हो जाए, उसका डेवलप नहीं बोलते। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि सारे लोग रोजगार में रहे, भले ही कोई 10,000 ही कमा रहा है, कोई 10 लाख ही कमा रहा है, लेकिन सबका घर अच्छे से चले, एक अच्छी ज़िंदगी, एक सुकून भरी ज़िंदगी, और सबके हाथ में रोजगार हो, सुरक्षा हो, उसको डेवलपमेंट बोलते हैं। स्वास्थ्य सुविधा हो, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है, हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, अच्छे हॉस्पिटल में, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं होता कि सभी लोग अरबपति हो जाए। अगर सभी लोग अरबपति हो जाए, मान लिया जाए, जिसको आप गलत नज़र से देखते हैं, किसी मजदूर को, किसी माली को, किसी ड्राइवर को, किसी गार्ड को, किसी काम करने वालों को, तो आपको बता दूं, जिस दिन वो अरबपति करोड़पति हो जाएगा तो उसके पास भी इस तरह के काम करने वाले लोग आ जाएंगे। लेकिन आप जो सारे लोग दुनिया में डेवलप हो जाएंगे, जितना मोटिवेशनल स्पीकर लोग, बहुत लोग बोलते हैं कि सारे लोग करोड़पति अरबपति बन सकते हो, तो ये काम करेगा कौन? ये फ्लैट बनाएगा कौन? आपके यहाँ माली का कौन काम करेगा? आपका ड्राइवरी कौन करेगा? आपके घर में साफ सफाई कौन करेगा? आपका गाड़ी पंचर हो जाएगा, वो कौन बनाएगा? आपके लिए सब्जी कौन लाएगा? सब्जी उगाएगा कौन? सब्जी बेचेगा कौन? ये रोड कौन बनाएगा? नाला कौन बनाएगा? ये बिजली का काम कौन करेगा? फिर क्या हर चीज खुद से कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ना आपका बच्चा कर सकता है। बच्चे को, आप पैसे वाले हो, अपने बच्चे को काम बता कर देखो, आपको सामने में दुत्कार देता है। आपके पास लाखों करोड़ रुपया है, लेकिन आपके बच्चे आपके बात नहीं मानते, कहते ये काम मैं करूँ, करा लेना किसी और से पैसे देकर। क्या आप समझते हैं क्या किसी लेबर के पास करोड़ रुपया, अरबों रुपया आ जाता है, वो करेगा आपका काम?
नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से समझिए, उसका रिस्पेक्ट कीजिए कि बेचारे के पास नहीं है इसीलिए आपको काम कर रहा है, अपने सिर्फ परिवार को पालने के लिए, अपने घर चलाने के लिए, बच्चों की शादी करने के लिए, बच्चों की परवरिश करने के लिए, बच्चों की पढ़ाई करने के लिए, बच्चों के इलाज कराने के लिए, माँ बाप को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए वो मेहनत करते हैं और 2 पैसा कमाते हैं कि उनको अच्छी खासी ज़िंदगी दे सके। वो इसलिए नहीं कमाते हैं कि आपके जैसा बिल्डिंग बना सके, क्योंकि उतने पैसा 500-600 रुपया डेली कमा के वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं कमा सकते, बड़ी बड़ी फ्लैट नहीं खरीद सकते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं चल सकते। तो आपको बता दूं, इन लोगों का रिस्पेक्ट किया करो, इन लोगों का इज्जत किया करो, क्योंकि ये लोग जिस दिन सारे अगर पैसे वाले हो गए, फिर आपको खुद से नाला साफ करना पड़ेगा, खुद से आपको सब्जी उगाना पड़ेगा, खुद से बिल्डिंग का पुताई करना पड़ सकता है। तो आपका, मैं ये कहने का मतलब है कि आप रिस्पेक्ट दो। अगर वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है तो आप उसको रिस्पेक्ट दो, गलत तरीके से व्यवहार नहीं करो। बहुत सारे मजदूर का तो ऐसा दशा बना के लोग रखते हैं, ऐसे स्थिति में उनका पैसा तक मार लेते हैं, हक तक मार लेते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग में काम करते रहते हैं, साइट पे काम करते रहते हैं, गिर के मर जाते हैं, अपनी जान चला जाता है, बहुत लोगों का पाँव टूट जाता है, कोई लोग घायल हो जाते हैं। और यहाँ तक कि ठेकेदार होता है, मकान मालिक होता है, बिल्डिंग मालिक होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी होता है, वो लोग अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, 2-4 लाख रुपया दे के हाथ पीछे कर लेते हैं। बताओ, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जान भी दे देते हैं मजदूर लोग कभी कभी। और वो लोग, आप लोग धिक्कार की नज़र से देखते हैं। मैं सारे लोगों को नहीं कहता हूँ, लेकिन 90% पैसे वाले, पैसे आने के बाद लोग काम करने वाले को, किसी भी प्रकार से काम कर रहा है, फैक्ट्री कंपनी, उसको कहीं भी काम कर रहा है, उसको ऐसे देखते हैं, ऐसे नज़रिया से देखते हैं, ऐसे बातें करते हैं जैसे लगता है कि मैं बहुत बड़ा ईश्वर उतर के आया हूँ और वो मेरी प्रजा है, वो कुछ नहीं कर सकता है, वो गरीब है, भिखारी है, वो मेरे बदौलत जी रहा है। भाई, वो आपके बदौलत नहीं जी रहा है, आप उसके बदौलत जी रहे हैं। आप मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हो, सब्जी बेचेगा नहीं, आप कहाँ से खरीदोगे? वो दूध लाएगा ही नहीं, आप कहाँ से खरीदोगे? आपके मकानों में काम ही नहीं करेगा, आपकी कोई ड्राइवरी ही नहीं करेगा, आपके फैक्ट्री कंपनी में कोई काम ही नहीं करेगा, आपके दुकान में कोई काम ही नहीं करेगा। ये सारे लेबर मजदूर हैं। तो आज से आप नहीं ऐसा करते हैं, ऐसे लोगों का रिस्पेक्ट किया कीजिए, इज्जत किया कीजिए, क्योंकि यही लोग आपके डेवलपमेंट में, देश के डेवलपमेंट में काम आ रहे हैं। ये नहीं कि अरबपति हो, अरबपति लोग डेवलपमेंट में काम आ रहे हैं। अरबपति लोग, करोड़पति लोग भले ही बड़े बड़े एम्पायर चला रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादातर अपने लिए करते हैं। लोग उनके यहाँ काम करते हैं, उनको बेसिक सैलरी या जो जितना काम के हिसाब से सैलरी देते हैं, लेकिन वो सारे लोगों को करोड़पति अरबपति नहीं बना सकते। वो खुद अपने बनने के लिए काम करते हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ जिंदगी चलाने के लिए काम करते हैं। रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वो लोग हैं तभी आपका काम चल रहा है, अन्यथा वो लोग नहीं रहेंगे, फिर आप एक फटे हुए ढोल हो जाएंगे, कोई नहीं पूछेगा आपको। और ऐसे जो काम करने वाले हैं, जो भी लेबर मजदूर है या फिर किसी प्रकार का कोई भी काम कर रहे हैं, स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, जो भी कहीं भी काम करे, कंपनी, फैक्ट्री, मकान, दुकान, ड्राइवरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, छोटा बड़ा दुकान कर, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा कि कुछ भी करो, आत्मसम्मान से कभी समझौता मत करना। आप कहीं भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, काम के साथ आपका रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, इज्जत भी मिलनी चाहिए, तब काम करो। आपके पास स्किल है, आप लेबर हो, मेहनत करते हो, उसका पैसा लेते हो, आप काम करते हो, उसका पैसा लेते हो। कोई आपकी बेइज्जती करता है, कोई आपकी जलालत करता है, ये नहीं कि मैं उससे लड़ूंगा, मारपीट करूंगा, लेकिन उन्हें आप बताइए, उनको ये चीज़ बताइए, आत्मसम्मान की लड़ाई लीजिए। तुम 500 देकर मेरी लाइफ नहीं खरीद लिए हो, मेरी ज़िंदगी नहीं खरीद लिए हो। देखिए, जीवन में सबसे बड़ी बात है, चाहे आपका अपना है, पराया है, आपका काम करने वाला है, आपका मदद करने वाला है, आपका सहयोग करने वाला है, चाहे पैसा लेकर हो, चाहे पैसा नहीं लेकर हो, जीवन में कोई भी, उसका एहसान याद रखिए, उसका काम का कम से कम क्रेडिट दीजिए। सिर्फ पैसा देने से कुछ नहीं होता है। आप भी सम्मान का ज़िंदगी जिएंगे, इज्जत का ज़िंदगी जिएंगे और सुकून से आप सो पाएंगे। आपके बच्चे, आपका नस्ल है वो ख़ानदानी निकलेंगे, अच्छे निकलेंगे, आपसे सीखेंगे। बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही बड़े नहीं होते। ये सारे बड़े लोगों के लिए नहीं था, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे व्यवहार करते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बनाया हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूँ, टाइम टू टाइम लोगों के डिमांड पे थोड़ा बहुत मोटिवेशन आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। बाकी अपना कंटेंट तो अलग है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आप कहेंगे कि किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, अनुभव के आधार पर बहुत सारी ऐसे चीज़ें बता सकता हूँ जिससे आप सीखेंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं कि खुद ठोकर खा के ही इंसान संभले। रास्ता में अगर पत्थर गिरा हुआ है, आप ठोकर खाएंगे, तो ये जरूरी नहीं कि ठोकर खाएंगे तभी आप समझे कि हाँ, ठोकर खाया हूँ तो अब इस रास्ते से नहीं जाऊंगा, या फिर ये पत्थर हटा दूंगा, दूसरे रास्ते से जाऊंगा। कभी कभी दूसरों को देख के भी संभल जाना चाहिए, दूसरों को सुन के भी संभल जाना चाहिए। कोई ये व्यक्ति कह रहा है कि मैं उस रास्ते से गया हूँ, वहाँ पे पत्थर था, मेरे पैर में लग गया है, तुम उस रास्ते से मत जाओ, या फिर वहाँ पे पत्थर रखा हुआ है, या फिर आप पहले ही जान जाएंगे कि हाँ, वहाँ पे ये पत्थर रखा हुआ है तो मुझे साइड से जाना है। तो इस तरह से संभल, कभी कभी सुन के, देख के भी इंसान संभलता है। जरूरी नहीं कि हादसा आपके साथ हो तभी आप संभलेंगे। कोई व्यक्ति 150-200 के स्पीड में गाड़ी चला रहा है,
एक्सीडेंट कर गया, तो उससे देख के सीखिए कि उसने ऐसे गाड़ी चलाई तो एक्सीडेंट किया, मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा। ये जरूरी नहीं कि अभी 200 में चला के देखो आपका एक्सीडेंट हो जाए, तब आपको समझ में आए कि अरे मेरा एक्सीडेंट हुआ है, अब मानूंगा कि हाँ इस रोड पे एक्सीडेंट होता है, इसे चलाने से एक्सीडेंट होता है। हर चीज़ एक्सपेरिमेंट करके नहीं सीखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें सुन के देख के सीखा जाता है। तो वो मैं आपको सुना के दिखा के बता सकता हूँ, जो आपको खुद नहीं भुगतना पड़े। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा कर सकता हूँ। इसके लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा कि सर आप मोटिवेशन वीडियो बनाइए, कुछ बताइए कुछ, तो फिर मैं समय समय पर बीच बीच में मोटिवेशन वीडियो भी करता रहूँगा। आप अगर स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं, आप युवा है, आप बेरोजगार है, आप मेरे वीडियो को देखेंगे, आपको मैं सही बता रहा हूँ, अगर मैं मोटिवेशन 10, 20, 25 वीडियो डाल दूँ, अगर आप देखेंगे तो आप सही रास्ते पे जा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ बाकी मोटिवेशनल स्पीकर की तरह मैं आपको करोड़पति बना दूंगा, अरबपति बना दूंगा। आप में स्किल होगा, टैलेंट होगा, तो मैं रास्ता बता सकता हूँ, आप खुद बनेंगे, आप खुद अच्छे रास्ते पे चले जाएंगे। करोड़पति अरबपति न भी बनेंगे तो एक अच्छा इंसान जरूर बनेंगे, जहाँ एक अच्छी इनकम करके, अच्छी कमाई करके, अच्छे रास्ता पर जाके अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, अच्छे से परिवार को पाल सकते हैं और अच्छे अपने फैमिली को खुश रख सकते हैं, अच्छा एक जीवन जी सकते हैं। दोस्तों तो फिर मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।